I welcome to all at MPS coaching classes. My name is Manpreet Sharma. So today in this video we will discuss most important MCQs of lesson number 3 हिस्ट्री नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 30 to 50 and question number 1 to 15 and 15 to 30. You can watch in part 1 एंड पार्ट 2, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930। तो इसमें हमें बताना है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन 1930 में किसने फाउंड किया था। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का मीनिंग। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन मीन्स ए एसोसिएशन और ए ग्रुप कमिटी ऑफ ऑल इंडिया दलित्स। इसको फाउंड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच पार्टी डिड नॉट बॉयकॉट the council election held in the year 1921। तो 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को शुरू किया था। अंडर दिस मूवमेंट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया दे हैव टू बॉयकॉट काउंसिल इलेक्शंस। लेकिन जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास इसने काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था, क्योंकि ये पार्टी एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। इन्होंने काउंसिल इलेक्शन में इसलिए पार्टिसिपेट किया बिकॉज दे फेल्ट दे विल बी गेटिंग सम पावर आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन काउंसिल इलेक्शंस इन द ईयर 1921। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म बिगाड़। तो इसमें हमें बताना है बिगाड़ टर्म का मीनिंग। तो सबसे पहले समझ लो बिगाड़ का मतलब होता क्या है। दैट मीन्स बॉन्डेड लेबर और बदवा मजदूर। इसमें होता क्या है कि कोई पुअर फार्मर हो या कोई पुअर मैन हो, वो अपने मास्टर के लिए या अपने जो भी उनके हेड है उसके लिए काम करता है, उसके घर में और उसके फील्ड में या उसके खेत में, लेकिन उसको इस काम के बदले में कोई भी पेमेंट या सैलरी नहीं मिलती। उसे बोलते हैं बेगार। दैट मीन्स सी आंसर, लेबर दैट विलेजर्स वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ऐसी लेबर जिसमें विलेजर्स को फोर्स किया जाता था काम करने के लिए, लेकिन उन्हें उसके काम के बदले में कोई भी पेमेंट नहीं दी जाती थी। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट इज फेमस सॉल्ट मार्च ऑन 12 मार्च 1930। तो इसमें हमें बताना है महात्मा गांधी ने अपना फेमस सॉल्ट मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं भी सॉल्ट मार्च में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था विद हिज 78 मोस्ट ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। और इसमें महात्मा गांधी गए थे साबरमती आश्रम से डांडी, और इस मार्च में महात्मा गांधी ने 240 माइल्स का डिस्टेंस कवर किया था विद इन 24 डेज। सो स्टार्ट किया साबरमती से, ख़त्म हुआ डांडी पर। सो आवर राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी साबरमती। अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेंगे वेयर डिड महात्मा गांधी एंड, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा डांडी। क्वेश्चन नंबर 35, विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्ट द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसमें हमें बताना है वो इंडिया के कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट थे
जिन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो वो थे हमारे परशोत्तम दास, ठाकुर दास, बी आंसर। समटाइम्स along with परशोत्तम दास, ठाकुर दास, देयर माइट बी गेटिंग जी.डी. बिरला। तो ये दो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के जिन्होंने महात्मा गांधी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, परशोत्तम दास, ठाकुर दास और हमारे जी.डी. बिरला। क्वेश्चन नंबर 36, हु विजुअलाइज्ड एंड डिपिक्टेड द इमेज ऑफ भारत माता थ्रू ए पेंटिंग। तो इसमें हमें बताना है वो कौन थे जिन्होंने इंडिया को एक पिक्चर के थ्रू एज ए भारत माता रिप्रेजेंट किया था। वो थे हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की पेंटिंग के साथ में वंदे मातरम का एक हिम्न और भजन भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी मार्च फ्रॉम साबरमती टू दांडी इज आल्सो कॉल्ड सॉल्ट मार्च। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, महात्मा गांधी ने शुरू किया था इन 1930। उन्होंने शुरू किया था साबरमती आश्रम से लेकर टू दांडी, और इन बिटवीन दिस महात्मा गांधी कवर 240 miles within 40 days. Question number 38, the Depressed Classes Association was founded by Dr. B.R. Ambedkar. Question number 39, the Muslim League was started by Muhammad अली जिना। उसके बाद मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान की डिमांड को रेज़ किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टैट्यूटरी कमीशन दैट अराइव इन इंडिया इन 1928 वाज लेड बाय। इसमें हमें बताना है कि इंडिया में एक कमीशन आया था इन 1928, उसके हेड कौन थे। उसके हेड थे सर जॉन साइमन, इसीलिए इस कमीशन को बोलते हैं साइमन कमीशन। इंडिया ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट किया था बिकॉज इट वाज ए ऑल ब्रिटिश कमीशन। इट मीन्स इसमें सारे के सारे जो ऑफिशियल थे वो ब्रिटिशर थे, कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 41, द स्वराज पार्टी वाज सेटअप बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द इंडियन ट्राई कलर वाज फर्स्ट डिज़ाइन एट द टाइम ऑफ। जो इंडिया का हमारे पास अभी फ्लैग है ना, ट्राई कलर, इसमें 3 रंग है, उसको सबसे पहले हमने कब डिज़ाइन किया था। उसको सबसे पहले हमने डिज़ाइन किया था ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 43, डैश प्रिजाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। तो लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ इन दिसंबर 1929, जिसमें कांग्रेस ने पूर्णा स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड को रेज़ किया था। इसके प्रेसिडेंट थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 44, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट सफ़र ह्यूज लॉसेस। तो हमें बताना है जब वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रही थी तो उस टाइम में इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस हुआ। ये स्टेटमेंट ट्रू एज अ फॉल्स है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 के बीच में इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को लॉस नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45,
Gandhi ji ideas which emphasized means stress, truth and non-violence is refer as स्वराज। जो महात्मा गांधी ने अपना आइडिया शुरू किया था जिसमें वो बोलते थे भी हमें नॉन वायलेंस और ट्रुथ पर स्ट्रेस देना चाहिए, उसे स्वराज बोलते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? दिस इज अगेन फॉल्स, क्योंकि स्वराज का मीनिंग था कंप्लीट इंडिपेंडेंस और महात्मा गांधी के इस मेथड का नाम था सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 46, खिलाफत मूवमेंट वाज लेड बाय अली ब्रदर्स। तो हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अली ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत मूवमेंट शुरू की थी इन 1919 टू सपोर्ट देयर रिलीजियस हेड खलीफा। क्वेश्चन नंबर 47, बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू हेडेड अवध किसान सभा। तो इसमें हमें बताना है भी बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर अवध किसान सभा को बनाया था। इज दैट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। क्वेश्चन नंबर 48, वायलेशन ऑफ सॉल्ट टैक्स बाय गांधी जी लेड टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो हमें बताना है महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी सॉल्ट टैक्स का वायलेशन कर कर, उसे डिसओबे कर कर। ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है। और इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू करने के लिए सॉल्ट मार्च किया था फ्रॉम साबरमती टू कोस्टल टाउन डांडी। क्वेश्चन नंबर 49, डैश टू स्ट्राइक ऑफ वर्क ए फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन दैट इज कॉल्ड हड़ताल। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन का फॉर्म था जो इंडियंस ने शुरू किया था ड्यूरिंग द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 50, डैश रिफ्यूज्ड to deal or associate with someone or with something that means boycott. If you like the video, then press the like button. For more updates, subscribe my channel. Thank you so much.